रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। एक महिला जिनको अपने पति से कुछ दिनों संबंध चल रहा था, वो सोचता है कि शायद इससे बेहतर और कोई टाइम नहीं होगा जो मैं अपना पति को मना सकूं, उनसे बातें कर सकूं। ये बात सोच करके महिला अपने पति के पास जाने लगती है, क्योंकि उनका पति छत पे सोए हुए थे। महिला अपने पति के पास जाते हैं और उनके बगल में सो जाते हैं और फिर उनके शरीर पे वो अपना हाथ सहलाना शुरू करती है। धीरे धीरे जब उनके शरीर पे हाथ सहलाना शुरू करती है, उसके बाद जब महिला वो अपने पति को देखता है तो वाकई में उस महिला का वो पति नहीं बल्कि उस महिला का वो ससुर होता है। और फिर वो महिला अपने ससुर के साथ जब उसके अवैध संबंध के बारे में लोगों और उनके पति को पता चलता है तो वाकई में जो लोग भी इस पूरा घटनाक्रम के बारे में जान रहे थे वाकई में हैरान और परेशान हो रहे थे कि आखिर एक बहू अपने ससुर के साथ क्या इस तरह के रिश्ता को निभा सकता है। आखिर समझते हैं आज की इस पूरी सच्ची घटना को। राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं कोमल यादव। आज की जो सच्ची घटना, ये घटना है राजस्थान का एक शहर है अजमेर, और ये पूरा मामला उसी अजमेर शहर का है। दरअसल एक परिवार होता है जिसमें 3 व्यक्ति, जिसमें एक महिला जिनका नाम होता है नसरीन बानो, और उसमें उसका पति का नाम सलीम, और उनका घर में एक ससुर होता है जिनका नाम होता है परवेज। एक दिन सलीम अपने घर से काम के लिए बाहर गए थे और जब वो घर लौटे तो वो काफी मात्रा में ही शराब पी करके घर लौटे थे। नशे की हालत में वो घर आता है। घर आने के बाद उसको अपने पत्नी से ही लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। किसी बातों को लेकर के उन दोनों में अनबन होता है। फिर बात इतना बढ़ती है कि धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे पे हाथ छोड़ना शुरू कर देते हैं। तकरीबन उस दिन ये पति पत्नी की लड़ाई लगभग 1 से 1.5 घंटा चला, और जब ये लड़ाई झगड़ा खत्म नहीं होता तो फिर उसका पत्नी जो नसरीन बानो होती है वो अपना मोबाइल फ़ोन निकालती है, और मोबाइल फ़ोन निकालने के बाद वो सीधा अपने मायके अपने माँ बाप को कॉल करती है, अपना माँ को कॉल करती है। और माँ को कॉल करने के बाद उस दिन का वो सारा घटनाक्रम के बारे में बताता है कि किस तरह से आज उनके साथ हुआ। पति शराब के नशे में घर आया। घर आने के बाद वो भद्दियां गाली दे रहे थे, तरह तरह की बातें बोल रहे थे, जिस गाली को सुनने की शायद मुझे कोई आदत नहीं है, आप मुझे यहाँ से ले चलिए। अब जैसे ही ये बात वो अपने मायके वाले को बता ही रहे थे, तभी सलीम भी इस बातों को सुन रहे थे, और सुनने के बाद वो सीधा अपनी पत्नी का मोबाइल लेता, और मोबाइल लेने के बाद उस मोबाइल को वो नीचा में पटक देता, और पटकने के बाद वो अपना पत्नी से बोलता है कि आखिर अगर हम दोनों में कोई लड़ाई हुआ, कोई तकरार हुआ, शायद तुम्हें मुझसे बात करना चाहिए था, लेकिन तुमने गलत किया। तुमने अपने मायके वाले को बता दिया, तुमने अपने माँ को बता दिया। आए दिन अक्सर पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है, लेकिन तुमने जो किया ये बहुत ही गलत किया। ये बात बोल करके सलीम उनको बोलता है कि आइंदा आज के बाद तुम मुझसे बात कभी मत करना। अब ये बात जैसे ही बोलते हैं तो नसरीन बानो भी वहां कुछ नहीं बोलती है। धीरे धीरे समय बीतता है। आए दिन अब सलीम जो होता है वो घर से काम के लिए बाहर जाते हैं, और फिर जब वो घर लौटते हैं, घर में अगर खाना बना हुआ रहता है तो वो खाना लेकर के अपने से खा लेते, लेकिन कभी भी वो अपना पत्नी नसरीन बानो से कोई भी बात नहीं करता था। समय बीतते जाता। कई बार नसरीन बानो भी उससे बात करने का कोशिश किया, लेकिन उस बातों पे सलीम का कोई भी जवाब नहीं आता। अब इस बातों को लेकर के यहाँ तक कि वो दोनों अक्सर जब रात को सोते भी थे तो घर में एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पे सोते थे। अब दोनों को अगर मन भी होता कभी एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाए, वो दोनों अपने आप पे काबू कर लेते हैं, बल्कि वो एक दूसरे के साथ नहीं सोते थे। समय बीतते जाता है। समय आता है 4 अप्रैल 2023 का, जिस दिन रात के तकरीबन 12 बज रहे थे, और उस समय नसरीन बानो जो होता है उनको हवस की भूख जगने लगती है। वो सोचने लगती है कि क्यों ना अपने पति को मनाया जाए। कितना दिन वो अपना पति से लड़ाई झगड़ा करके अलग रहे। अगर पति बात नहीं करेगा तो जो लड़ाई झगड़ा हो गया शायद आज मैं ही गलती मान लूंगी और मैं ही उनसे क्षमा मांगूंगी, और जो भी हुआ मैं उनसे कहूंगी कि मुझे माफ कर दो, आइंदा से मेरा कोई गलती आपको नजर नहीं आएगा। ये बात सोचते हुए वो महिला सीधा अपने पति के पास जाने लगती है, और सीधा वो छत पे पहुंचती है, और छत पे पहुंचने के बाद जहां पे उनका पति अक्सर सोया करता था उस जगह पे जाती है और उस पति के बगल में सो जाती है। सोने के बाद वो महिला अपने पति के शरीर पे हाथ फेरना शुरू करते हैं। धीरे धीरे उनका हाथ उनके प्राइवेट पार्ट पे भी पहुंचता है, और फिर वो दोनों को उत्तेजना जागने लगता है, और फिर उस महिला के साथ वो व्यक्ति शारीरिक संबंध बनाने लगता है। हालांकि उस महिला के साथ जो शारीरिक संबंध बना रहे थे वो सलीम नहीं बल्कि सलीम के पिता उस महिला के ससुर होते हैं। अब जब परवेज उनके साथ संबंध बना रहे थे तो उस महिला को लग रहा था कि आज मेरे साथ जो हो रहा है कुछ ना कुछ अलग हो रहा है, और शायद उनको लग रहा था कि ये सलीम नहीं, ये कोई और हो सकता। फिर जब महिला उसको देखता है तो उसको पता चलता कि ये कोई और नहीं बल्कि उस महिला का ससुर होता। जब तक वो महिला कुछ समझ पाती, जब तक वो किसी चीज का विरोध कर पाती, शायद वो उसको एक चीज समझ में आ गया था कि शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया। और फिर वो महिला वहां कुछ नहीं बोलती है, और फिर वो सोचने लगती है जो हो रहा है
उसमें ही भलाई। अगर किसी को बोला जाए, अगर यहाँ पे कुछ बोला जाए तो शायद आज मेरा भी बदनामी होगा और इस परिवार का भी बदनामी होगा, जिस कारण से वो महिला भी कुछ नहीं बोलती। और वहाँ परवेज जो होता है वो भी इस चीज़ों का विरोध नहीं करता है। उस दिन वो अपना बहू के साथ ही अपना मुंह को काला करता है। हालांकि उस बहू को समझाने का कोशिश नहीं करता है, ना ही उसको कुछ बताने का कोशिश करता है, बल्कि वो अपना बहू के साथ ही उस रिश्ते को शर्मसार करने लगता है, जिस रिश्ते को एक पवित्र रिश्ता भी माना जाता है। समय बीतते जाता। उस दिन तो फिर से वो दोनों घर जाने के बाद उन दोनों को काफी पश्चाताप होता है, लेकिन इसके बाद फिर से वो दोनों उसी रास्ते पे निकलते हैं जिस रास्ते का अंत काफी खौफनाक होने वाला था। आए दिन अब नसरीम बानो जो था, उसको जब भी शारीरिक संबंध बनाने का मन करता तो वो अपने ससुर जो था परवेज, उनके साथ ही इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम दिया करता। समय बीतते जाता। अक्सर अब जब सलीम घर से बाहर होता तो वो अपने ससुर के साथ ही इस तरह के घटनाक्रम करता। एक दिन समय कुछ ऐसा होता है कि नसरीम बानो और उनका जो ससुर होता है परवेज, वो दोनों एक कमरे में बात कर रहे थे और तकरीबन रात के 2:30 से 3 बज रहे थे। सलीम उस वक्त छत से उठ करके वो नीचे की तरफ आ रहे थे। तभी उनको लगता है कि कमरे में कोई व्यक्ति जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, उसमें एक मर्द और एक औरत की, इन दोनों की आवाज़ सुन करके सलीम सीधा उस आवाज़ की तरफ बढ़ते हैं और वहां पहुंचते हैं जहां से वो दोनों की आवाज़ आ रहे थे। और जब वहां पे पहुंचते हैं तो खिड़की से देखते हैं कि उस आवाज़ की तरफ कोई और नहीं बल्कि उसका पिता और उसका पत्नी थी। और वो भी उस हालत में जिस हालत में एक बेटा कभी भी अपने पिता और अपने पत्नी को एक दूसरे के साथ देखना पसंद नहीं करेंगे। अब जब सलीम इस चीज़ों को देखते हैं तो मानो उसका गुस्सा 7वें आसमान पे। वो तुरंत ही दरवाजे खुलवाते हैं और दरवाजे खुलवाने के बाद वो अपने पत्नी और अपने पिता को पे गुस्साने लगता है। अपने पिता को बोलते हैं कि पिताजी, मैंने शायद कभी आपसे ये उम्मीद नहीं किया था कि आप मेरे साथ ये करेंगे। और पत्नी को भी बोलने लगता है कि शायद मैं तुमसे भी कभी उम्मीद नहीं किया था कि तुम मेरे साथ ये करोगी और मेरे पिता के हिसाब तुम इस रिश्तों को निभाओगे। सलीम ये भी बोलते हैं कि कल मैं इस पूरा घटनाक्रम के बारे में तुम्हारे मायके वाले को बताऊंगा, तुम्हारी उस माँ को भी बताऊंगा जिस माँ को तुमने फोन करके बोली थी कि तुम्हारे पति तुम्हारे साथ किस तरह का घिनौना कृत्य करता है, तुम्हें किस लिए गालियां देता है। और जब तुम्हारे बारे में तुम्हारे मायके के लोग जानेंगे और समाज के लोग जानेंगे तो शायद ना ही अब तुम्हारा छवि बचेगा। और अगर अब तुमको खुश रहना है, तुम इसी व्यक्ति के साथ खुश रहो, कल के बाद मैं इस घर में नजर आने वाला नहीं। अभी ये बात सलीम बोल ही रहे थे कि तभी उन दोनों को समझ में आता है कि आखिर अगर ये इंसान कल के डेट में इस बातों को किसी को बताएगा तो शायद समाज उनके ऊपर क्या लांछना लगाएगा, वो भी नहीं सोच सकता था। ये बात सोच करके तभी सलीम के पिता सलीम का हाथ पकड़ते हैं और फिर सलीम का जो पत्नी होता है नसरीम बानो, वो सलीम का गर्दन दबाने लगता और सलीम के गर्दन को तब तक दबा के रखता जब तक सलीम इस दुनिया को छोड़ करके नहीं चला जाता। और जब सलीम इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते तो शायद इन दोनों को विश्वास हो जाता है कि सलीम अब इस दुनिया में नहीं है। फिर उनके शव को ले जा करके बाहर के जो आंगन थे उस आंगन में छोड़ते हैं और फिर ये दोनों अपने अपने जगह पर जा करके सो जाते हैं। और समय आता है फिर सुबह का। सुबह में फिर से वही नाटक जो ये दोनों पहले से ग्रंथ किए हुए थे। सुबह जैसे ही होता है पत्नी बाहर निकलती है। बाहर निकलने के बाद वो अपना पति के शव को देखते हैं, फूट फूट करके रोने लगते हैं। और उधर से उसका पिता भी आता है तो वो भी जब अपना बेटा को शव को देखता है भी फूट फूट करके रो रहा था। वो कह रहा था किसी ने मेरे बेटे के साथ गलत व्यवहार किया, किसी ने मेरे बेटे के साथ गलत किया है। तभी वहां के स्थानीय लोग और आस पड़ोस के जो भी लोग थे वो लोग भी उस घटना स्थल पे पहुंचते। घटना स्थल पे पहुंचने के बाद कुछ उसी लोगों में से एक लोग जो वहां के स्थानीय थाना को भी फोन करते और थाना को फोन करने के बाद थाना वाले को बताते हैं कि साहिब ऐसा ऐसा बात जो इस जगह पे घटना हो गया। एक व्यक्ति जो रात को अंधेरे में घर से बाहर निकलता और अचानक उसका तबीयत खराब होता और उसका देहांत अचानक से घर में हो जाता और ना ही उसके शरीर पे किसी चीज का निशान है। आखिर इसके साथ क्या हुआ है नहीं हुआ ये किसी को पता नहीं। आप एक बार यहाँ आ जाइए, एक बार इस मामला को जान लीजिए। पुलिस जैसे इस पूरे मामले के बारे में सुनते हैं वो भी उस घटना स्थल पे पहुंचता और घटना स्थल पे पहुंचने के बाद उस बॉडी को वो अपने कब्जे में लेते हैं। कब्जे में लेने के बाद उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और फिर जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आता है तो पता चलता है कि इस व्यक्ति का मौत अचानक से नहीं, इस व्यक्ति के साथ एक प्लानिंग के तहत इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। इस व्यक्ति का सबसे पहले गला दबाया गया और फिर इसको अंतिम सांस तक उस गला को दबा के रखा गया। अब पुलिस जैसे इस पूरे पोस्टमार्टम के रिपोर्ट को जानते तब पुलिस के लिए सवाल था कि आखिर इस कत्ल के पीछे लोग कौन है। अब पुलिस के लिए खोजना था जो इस कत्ल के पीछे कातिल कौन है। पुलिस वाले उस परिवार के पास जाते हैं, परिवार वाले से भी पूछना चाहता है आखिर तुम्हें किसी को पर शक हो,
किसी के ऊपर कोई डाउट हो तो तुम मुझे बता सकते हो, किसी से कोई आपसी रंजिश हो तो वो भी बता सकते हो। लेकिन परिवार वाले बताते हैं कि साहिब ना ही मुझे किसी से कोई रंजिश है और ना ही मुझे किसी से कोई लेन देन था, और पता नहीं किस कारण से मेरे बेटे के साथ इस तरह से किया गया। समय बीतते जाता है। तभी पड़ोस के एक लोग जो कॉल करता है और कॉल करने के बाद बोलता है कि साहिब इस घर में जो ये ससुर और बहू है, इन दोनों की रिश्ता कुछ खास नहीं लग रहा है मुझे, और शायद अगर आप एक बार इन दोनों से कड़ाई के साथ पूछताछ करेंगे, शायद हो सकता है कि इस सलीम के कत्ल के पीछे कोई और नहीं बल्कि इसी दोनों का हाथ हो सकता है। क्योंकि मैंने जिस हालत में इन दोनों को देखा, ये हालत में ये दोनों को कभी देखना नहीं चाहिए था। अब पुलिस भी जैसे ही उस पड़ोस के लोगों के बात सुनते हैं, सुनने के बाद फिर से वो उस घर पहुंचता है, और घर पहुंचने के बाद वो नसरीम, बन्नू और फिर परवेज दोनों को गिरफ्तार करके थाना लाते हैं। और पुलिस जब उसको अपने स्तर से पूछताछ करना शुरू करते हैं, फिर दोनों टूटते हैं और टूटने के बाद पूरा उस घटनाक्रम के बारे में बताते हैं, जो घटनाक्रम मैंने आपको सुनाया। वो बताते हैं कि वो दोनों का अवैध संबंध था, और जिस अवैध संबंध के कारण से वो अपना पति को, वो अपना बेटा को इस दुनिया में देखना नहीं चाहता था, जिस कारण से उसको इस दुनिया से हटा दिया गया। कि आज की सच्ची घटना यही खत्म होता है, लेकिन इस तरह की कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको एक सच्ची घटना से रूबरू करवाना है कि हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस रिश्ते को भी शर्मसार करने से पीछे नहीं हटते, जिस रिश्ता को दुनिया में पवित्र रिश्ता में गिना जाता है। आखिर एक महिला जो अपने ससुर के साथ ही अवैध रिश्ता में आता और फिर वो अपना उस पति का ही कत्ल करता है, जिस पति के साथ 7 जन्मों तक जीने और मरने का कस्में और वादे खाए थे। इस कहानी का जो भी राय होगा वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप खुश रहिए, आप अपना परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।